दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में। इसी जगह पे ये आप देख सकते हैं कि 1000 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बन रहा है। इस तरह के 3 हॉल बनेंगे। हालांकि ये जो स्पेस है, अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूं तो नो डाउट ये बहुत बड़ा और बहुत ही कंफर्टेबल होगा कोविड केयर सेंटर के लिए। लेकिन पिछले कई दिनों से देखिए इस पे आवाज़ उठ रही है। आवाज़ ये उठ रही है कि जो कोरोना है, कोरोना के लिए जो बेड की ज़रूरत है मीरा भाईंदर को, वो करीबन जो है 2500 जो है ऑलरेडी बेड हर जगह मिला करके है। और बेड जो रिज़र्व है, यानी कि जो बेड ऑक्यूपाइड है वो 1000 से 1200 है। और इसी को देखते हुए अपोजिशन बोल सकते हैं आप, या अलग अलग पार्टी के लोग, अलग अलग लोग की अपनी एक राय बनी है कि पहले हमने इसकी ज़रूरत महसूस की थी, लेकिन अब जो है कोरोना जो है धीरे धीरे कम भी हो रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है, और अब जो है कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन भी दिया जा रहा है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं। तो लोगों का कहना है मिला जुला के कि ये जो इतना बड़ा एक जो टेम्पररी, इसको हम टेम्पररी ही कहेंगे, क्योंकि ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान में बनाया जा रहा है। यानी ये टेम्पररी जब तक कोरोना काल रहेगा या कोरोना का असर रहेगा तब तक रहेगा। तो ये करीबन 1000 बेड का ये पूरा एक कंप्लीट कोविड केयर सेंटर बनना है। अगर मैं आपको बात करूं कि कोविड केयर सेंटर जो 1000 बेड का बनेगा, इसका इस्तेमाल जो है ऑफ कोर्स मीरा भाईंदर के लोगों के लिए होगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर कोरोना ऐसा क्यास लगाया जा रहा है कि इसका जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि अगर कोरोना का दूसरा लॉट आ गया, यानी कोरोना वापस से फिर से पूरी तरह से हावी हो गया, तो हमारे पास अरेंजमेंट होना चाहिए। हालांकि इसको बनाने के लिए करीबन 10 करोड़ के आसपास की निधि यानी पैसे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स वो राज्य सरकार की तरफ से है, लेकिन यहाँ कुछ पॉलिटिशियंस का, अपोजिशंस का ये भी कहना है कि भले ही वो पैसा राज्य सरकार दे या कोई भी दे, लेकिन उस पैसे को टेम्पररी के काम में इन्वेस्ट करने से अच्छा कि पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल को और वेल एक्यूपाइड किया जाना चाहिए, ताकि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके, आम नागरिकों को फ़ायदा मिल सके। तो 2 तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर शिवसेना की माने, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त की माने और शिवसेना की माने, तो उनका कहना है कि हम कोरोना अगर आगे चल करके वापस से जो है सेकेंड लॉट में कोरोना आ गया तो उस वक्त हम क्या करेंगे। यानी कि उस वक्त हमारा जो है उसके लिए हम लड़ने के लिए हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। भले ही शिवसेना का कहना है कि भले ही पैसा हमारा खर्च हो जाए, भले ही हमारा बेड खाली रहे, लेकिन ऐसा सिचुएशन ना आए कि एक दिन भी जो है कोरोना जो पॉजिटिव केस है या कोरोना के पेशेंट है उनको जगह ना मिले, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिले। तो ये एक सोच है। हालांकि आपने सुना होगा कि कोरोना के ट्रीटमेंट में ज़्यादातर लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में ये किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लोगों ने इलाज करवाया है। और अगर मैं ये दिखाऊं कि ये सेम जो है इसी तरह का हॉल जो है ये एक बन रहा है, और 2 ही बन रहा है ना, 2 ही है, 3 है, तो ये 3 बन रहा है। एक तो ये देखिए, ये मैंने आपको अंदर से दिखाया, ये मैं बाहर से दिखा रहा हूँ। ये पूरा जो है ये एक हॉल है, और एक ये इसके बाजू में है, और एक इसके बाजू, यानी कि 3 हॉल बन रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये जो पैसा है कहीं ना कहीं ये पैसा वेस्ट हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। लेकिन अगर शिवसेना की तरफ से शिवसेना की माने तो उनका कहना है कि हम ये तैयारी रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर फिर से एक लॉट आ गया, यानी फिर से कोरोना उसी तर्ज पे आ गया, तो उसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए, उससे निपटने की तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर में कोविड-19 यानी कोविड केयर सेंटर को बनाने को लेकर के, टेम्पररी कोविड केयर सेंटर को बनाने को लेकर के काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। अपोजिशन और पोजीशन में आम लोगों का अलग क्या विचार है, ये तो आम लोग देखने के बाद बताएंगे। मैं ज़रूर कहूँगा आम जनता से, मीरा भाईंदर की आम जनता से, कि ये जो बनाया जा रहा है कोविड केयर सेंटर, इस वक्त क्या ये कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है?
आप अपनी राय जरूर दें, अगर है तो भी दें, नहीं है तो भी दें, आप अपनी राय जरूर दें। आपकी राय बेशकीमती होती है, आपकी राय मायने रखती है कि एक तरफ जो है सरकार जो है इस तरह का एक अरेंजमेंट कर रही है कोविड-19 के पेशेंट के लिए, और दूसरी तरफ जो है इसी पे उंगलियां उठ रही है कि इस समय 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके टेम्पररी कोविड केयर सेंटर बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने आपको दोनों पहलू रखे, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, आपको मैंने पहला हॉल दिखाया, ये बीच का हॉल है, और ये हॉल में आप देख सकते हैं कि ये जो बेड है, ये पूरे जो बेड लगने हैं, यानी कि ये पूरा एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। और बेड किस तरह से लगेंगे, तो यानी ये बेड का गद्दा है, ये आप देख सकते हैं कि ये बेड का जो है गद्दा है, और ये सारे बेड आ चुके हैं। और ये पूरा एक जो बेड छोटा छोटा बनेगा, तो उसके पूरे जो चैनल्स है वो आकर के, तो यानी धीरे धीरे ये तैयारी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है कि बेड किस तरह से बनना है। हॉल काफ़ी बड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ये चीज़ कोरोना के शुरुआती दौर में, जब कोरोना पिक पे था और शुरुआती दौर में अगर इस कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया जाता था, तो वाकई में मीरा भाईंदर के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होता। चूँकि हमने जब अभी इसके पहले जो देखा है छोटे छोटे कोविड केयर सेंटर, यानी कि महाड़ा की बिल्डिंग में और इसमें, और 200 स्क्वायर फीट का जो है जगह था, वहाँ पे वाकई में दम घुटन महसूस करती है। अगर किसी को ऐसे सेंटर पे ला करके रखा जाए, तो वो देखिए अगर डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके इतना बड़ा अगर रहता है, तो मुझे लगता है कि उनको काफ़ी आराम मिलता, काफ़ी सहूलियत मिलता। ये कुछ अलमारी वगैरह है, मुझे लगता है कि उसमें, और ये ट्रॉली वगैरह है, ये वो ट्रॉली वगैरह होंगे जिसमें जो है लोग खाने पीने का सामान जो है सर्व किया जाएगा, या फिर हर बेड के पास मुझे लगता है कि इस तरह की ट्रॉली रहेगी दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह को लेकर के, क्योंकि उतनी ही बड़ी संख्या में दिख रही है। ये सारे जो कवर्ड दिख रहे हैं वो ऐसे कवर्ड है कि इसमें हो सकता है कि मेडिसिन हो, जो या फिर जो लोग आएंगे यहाँ पे उन लोगों को एक बेड के साथ ये एक कवर्ड दिया जाएगा, ताकि वो अपना कपड़ा वगैरह ज़रूरत की सामान रख सके। कुछ ऐसा ही सिस्टम लग रहा है हमें। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी इससे ज़रूरत है, यानी कि कोविड केयर सेंटर से जो भी ज़रूरत है, उस तरह की जो है यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं मुझे दिख रही है। ये बहुत सारे चेयर दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि चेयर्स वगैरह जो है बैठने के लिए, या फिर यहाँ जो स्टाफ मेंटेन होगा उसके लिए अलग रूम बनेगा, तो वो हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये कोविड केयर सेंटर जो बन रहा है, ये वाकई में बहुत बड़ा है। वाकई में इसमें खर्च आ सकता है, पैसा इतना खर्च आ सकता है 10 करोड़, क्योंकि आप देखो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कोविड केयर सेंटर है, सिंगल कोविड केयर सेंटर। यानी कि यहाँ पे आदमी बड़े ही सुकून से जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। क्वारंटाइन अगर यहाँ पे किया जाए किसी को, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लोगों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन दिनों, यानी अभी इस वक्त, यानी अभी हम बोल सकते हैं कि अगस्त 30 तारीख है, यानी परसों से अनलॉक 4 हो जाएगा, यानी चौथा फेज आ जाएगा अनलॉक का। तो क्या इस वक्त इतने बड़े कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत थी? यही लोगों का सवाल है, और बस इसी सवाल का जवाब तलाशने में आया हूँ। और आप सबसे सवाल है कि क्या कोविड केयर सेंटर का वाकई में ज़रूरत है? अगर एक पहलू से देखा जाए, जो शिवसेना या फिर एमबीएमसी कमिश्नर कह रहे हैं कि अगर दूसरा लॉट आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए। दूसरे पहलू से अगर देखा जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इतने बड़े कोविड केयर सेंटर का खर्च जो है वो बर्बाद होगा, और किसी न किसी सूरत में वो आम जनता पे ही पड़ेगा, चाहे ये पैसा राज्य सरकार का हो या फिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो। थैंक यू सो मच।